अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें हम इस पिन का इस्तेमाल जानेंगे कि किस तरह से इसके टूल्स जो है ना, ये 3 इसके टूल्स हैं इसमें एक पिन में, तो किस तरह से इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पिन हम सब के पास होती है, लेकिन हमें इसका दुरुस्त इस्तेमाल जो है वो करना नहीं आता। हम बस यही समझते हैं कि इसकी मदद से हम इसको जो है वो वैसे ही सिलाई इसकी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्रंट से इसके किस तरह से जो है वो हम सिलाई निकाल सकते हैं और इसका जो कटर है वो किस तरह इस्तेमाल होता है। और सबसे इसकी इम्पोर्टेंट बात कि ये जो इसमें रेड कलर की बाल है ये यहाँ पे क्यों है, इसका फ़ायदा क्या है, तो इसको सीखते हैं हम डिटेल में। और आगे ये देखें, इसकी ये जो सुई सी बनी हुई है ना, ये बिल्कुल सीधी नहीं है। ये देखें, इसमें इस तरह से तिरछा सा इसमें कट है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसकी सिलाई निकाल रहे होते हैं ना कपड़े से, तो ये आसानी के साथ कपड़े में जो है वो आगे से चला जाता है। और अगर हमारी सिलाई ज़्यादा पक्की हो, यानी कि 3-4 सिलाइयाँ हमने इकट्ठी लगाई हों, जैसे हम कपड़े को स्टार्टिंग से पक्का करते हैं तो सिलाइयाँ 3-4 इकट्ठी लगा लेते हैं ना, तो आसानी के साथ ये जो है इसमें चली जाती है धागे में। अब ये देखें कि इस तरह से इसका इस्तेमाल दुरुस्त है, इस तरह से दुरुस्त है, और या इस तरह से, सब तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बस आपने ध्यान रखना है कि कौन से फैब्रिक के ऊपर किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये यहाँ पे एक मेरे पास फैब्रिक लॉन का है, एक मेरे पास फैशन पट्टी वाला फैब्रिक है, और ये वाला जो फैब्रिक है ये ऑर्गेन्जा का है। ठीक है, 3 फैब्रिक के ऊपर मैं आपको यहाँ पे इसका डेमो दे रही हूँ। और अगर आपके पास प्योर का फैब्रिक हो, जीन का फैब्रिक हो, तो उसमें भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से जो है वो इसको हम सिलाई को निकाल सकते हैं। आप ये देखिए, आसानी के साथ यहाँ से दूसरी साइड पे ये चली जाएगी सुई। ठीक है, ये देखें इस तरह से। तो इसमें से सिर्फ जब हमने बैक साइड पे इसको करना है ना, तो ये देखें इस तरह से इसकी सिलाई निकल गई। अब आगे देखें कि ये देखें, जब मैंने इसको आगे किया है तो ये जो इसकी नीचे वाली सुई वाली जो इसका हिस्सा है ना, वो आगे फैब्रिक में आ गया। अगर ये प्योर का फैब्रिक होता तो ये यहाँ से सारा फट जाना था। ठीक है, तो ये लॉन का फैब्रिक है, इसकी बचत हो गई है। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इसको दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें, इसकी जो बाल वाली साइड है ना, इसका एक टांका जो है वो हमने इसकी सुई वाली जो साइड है उसको हमने नीचे की तरफ करके निकालना है, और बाकी जब हमने इसके टांके निकालने हैं उसके लिए हमने बाल को नीचे की तरफ करना है। और जितनी लंबी सिलाई होगी आपने इसी तरह से सिलाई जो है वो इसकी निकाल दी जानी है, तो आसानी के साथ हमारी सिलाई जो है वो निकल जाएगी। क्योंकि इसमें ये जो इसका कटर है ना, ये बहुत ही शार्प होता है। इसका अगर छोटा सा भी कट लग जाए ना रेशमी फैब्रिक के ऊपर, तो वो फ़ौरन कट जाता है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसकी एक टिप और कि अगर आप रेशमी फैब्रिक के ऊपर जो है वो इस पिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर हम बाल वाली साइड जो है नीचे रख के धागा निकाल लें तो फिर भी हमारा फैब्रिक फट जाए, तो आपने इस तरह से इस पर कट लगा लेने हैं। ये वाला जो तरीका है यही आपने जीन के जो फैब्रिक है उस पर इस्तेमाल करना है। जीन का जो फैब्रिक है उसको अगर हम खींच के निकालें ना उसके धागे, तो वो उसका जो धागा है वो काफ़ी मोटा होता है, तो हमारा हाथ पे जो है वो कट लग जाते हैं। तो इस तरह से आपने तकरीबन 3 या 4 इंच के फासले के ऊपर इस तरह से धागे को काट देना, और आराम से हमारा धागा जो है वो निकल जाएगा। जीन का मेरे पास यहाँ पे फैब्रिक नहीं था, लेकिन मैंने आपको उसका भी तरीका बता दिया कि किस तरह से आप उसके ऊपर जो है वो इस पिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें जी, ये फैशन पट्टी वाला जो फैब्रिक है इसको हमने दोनों साइडों से इस तरह से पकड़ना है, और इसका ख्याल रहे कि ये जो हमारा फैब्रिक है ना, इसमें दोनों साइडों पे हल्का सा खिंचाव आए ताकि हमें सिलाई नज़र आए और हम अच्छे तरीके से इसको निकाल सकें। ठीक है, अब ये देखें, बाल वाली साइड हमने नीचे की तरफ रखी है, और इसी तरह से हम इसको जो है वो निकाल लेंगे। अगर हम बैन वाली जो पट्टी है उसके ऊपर कफ वगैरह जब लगा रहे हों, तब हम अगर इस तरह से पिन को इस्तेमाल करें ना, तो बहुत आसानी के साथ उसकी सिलाई जो है वो निकल जाती है। ये देखें, इसी तरह से हमने इसकी सिलाई जो है वो निकाल लेनी है। और ऑर्गेन्जा के ऊपर भी मैं आपको इसका डेमो जो है वो दिखा देती हूँ कि ऑर्गेन्जा के फैब्रिक के ऊपर किस तरह से जो है वो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये वाला जो फैब्रिक है फैशन पट्टी का, इसको अगर हम खींच के भी निकालें ना तो इस फैब्रिक को कुछ भी नहीं होता। ये देखिए, दोनों साइडों से इस तरह से हम खींच के निकाल लेते हैं कुछ। अच्छा जी, इसकी एक टिप और है, वो मैं आपको एंड पे बताती हूँ। आप ये जो अगला फैब्रिक है और गेंजा का फैब्रिक है, और ये देखें इसमें मैंने 3 सिलाइयाँ यहाँ पे लगाई हुई हैं इकट्ठी। ठीक है, इस बात को भी आप यहाँ से देख लें कि कुछ फैब्रिक होते हैं कि इस तरह से हमने इकट्ठी इसकी सिलाइयाँ लगानी होती हैं, इसको हमने पक्का करना होता है। तो उसके लिए ये देखें, इसको हमने इस तरह से पिन की मदद से निकाल लेना।
क्योंकि पिन आगे से तिरछी है तो आसानी के साथ इस तरह से धागा जो है वो निकलता जाएगा। 3-4 जो धागे इकट्ठे होते हैं तो उनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें जब एक दूसरे के ऊपर सिलाइयाँ लग जाएं तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सी सिलाई का धागा जो है वो आ रहा है। तो इसलिए हम इसको इस तरह से जो है वो निकाल सकते हैं ताकि हमारा फैब्रिक जो है वो भी ना फटे। और अगर हमारी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी हो गई है या गलत लग गई है या हमने इस तरह से नहीं निकालनी थी लगानी थी, तो हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो निकाल लें। अब ये देखें, कुछ फैब्रिक होते हैं कि उसको ना हम खींच के निकाल सकते हैं ना वैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपने इसको इस तरह से जो है टांके को निकालते जाना। जब थोड़ा सा धागा बड़ा हो जाएगा तो आप धागे को काट लीजिएगा। मैंने इसको यहाँ से खींच दिया, तो आपने इसके दरमियान में जो कटर है ना, कटर की मदद से जो है वो काट देना। अच्छा, कुछ की स्किन जो है वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होती है, जो टेलर वगैरह होते हैं ना, और जो ज़्यादा इस तरह से लड़कियां वगैरह सिलाई का काम करती हैं, तो अगर हम इस तरह से धागे को बार बार खींचे ना तो एक ही जगह से हम जब हमारा धागा जो है वो हाथ से खींचा जाता है तो उसमें कट लग जाता है। तो आपने इस पिन को ले आना। 40 या 50 रुपये की ये पिन आती है, ज़्यादा महंगी नहीं, तो आपके लिए ये बहुत काम की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप मैंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स और नए ट्रिक के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।